पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए। उदित राज जी, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं बुलवा के। आपने बोला आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये ठीक मैंने नहीं तो है। आपसे उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो क्या? नौकर आप हूं क्या? लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मैंने आपके शो पे कई बार कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं जैसे अलका लांबा को मैंने बिल्कुल ही डीलेजिटिमाइज किया है। मेरी जैसी आवाजें उनके साथ बैठने लायक नहीं है। आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी हैं, तीखी बहसें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। विपक्ष अडानी मसले पर जेपीसी की जांच चाहता है। वहीं विपक्ष का सबसे बड़ा जो नेता है माननीय शरद पवार जी, वो कहते हैं कि इस मामले में कुछ रखा ही नहीं है, ये मामला बेकार है। उसी पर भड़ककर अलका लांबा जी ने उन्हें लालची कह दिया। तो इसी मसले पर हंगामा हो गया और इस पर ये डिबेट चल रही है। और इस डिबेट में और भी कुछ हुआ है जो आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो क्या क्या हुआ है। 23 जनवरी 2023 को डॉक्टर आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। क्या बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो उससे सहमत हैं? नहीं है सहमत। क्या उनको कंडेम करेंगे? क्या उनको बीजेपी से निकालने की बात करेंगे? वो है ही नहीं बीजेपी में। इनको बहन अलका लांबा की बात क्यों सुनाई दे रही है? नहीं है वो। इनको बहन अलका लांबा पद के लालची नहीं है वो। बोल दिया। अब आप बताइए अलका लांबा पे स्टैंड क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एकलौता लड़ाई देश के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी। आप बताइए। पार्टी के नेता उन्होंने शरद पवार जी के बारे में कहा है लालची का है। 23 जनवरी मैं तारीख के साथ अरे मैं आपको तारीख क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल ऑडियोज डाउन। इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले सुरेंद्र राजपूत ने बोला, जो अलका लांबा ने बोला वो गलत बोला, वो बात ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। एनसीपी कह रही है देखिए उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। लालची उन्होंने नहीं बोला। फोटो लगाई शरद राव पवार और गौतम अडानी की, उन्होंने उनको लालची नहीं बोला, किसी और को बोला। अरे कहना क्या चाहते हो? उदित राज क्या कांग्रेस पार्टी, ओके, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, यू गॉट योर टाइम। ओके, उदित राज जी, क्या कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है? मेरा सीधा सवाल है। समस्या है लेकिन उस समस्या को स्वीकार नहीं करना चाहती। आपने भी आज आचार्य प्रमोद कृष्णम को ट्वीट पे लिखा कि पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए। उदित राज जी, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं बुलवा के। आपने बोला आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये ठीक नहीं है। तो आपसे बड़ी सामान्य लैंग्वेज के रूप में तो आप मेरे से तमीज से साथ बात करिए। आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, तमीज से बात करना सीखिए आप। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे बिल्कुल कायदे से मैंने बात करी है, बिल्कुल आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी। शांत रहिए अब। आपकी टर्न हो गई है। लेट उदित राज जी कम इन प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। उदित राज जी, देखिए अमित देवघन जी, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? गजब बेइज्जती है। तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। मैं लाखों। उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोल रहा हूं उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। गाली देने पर कांग्रेस में प्रमोशन होता है, गुलाम नबी आजाद ने बताया ही है। उदित राज मेरे साथ है जो इससे पहले काफी गाली दे रहे थे। उदित राज, अब बताइए सचिन जी को क्या कहेंगे? आप तो समझा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी, मुझे भी आपने गाली दे दी। सवाल काफी नागवार गुजरा आपको। गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब तक मैं नहीं, क्यों नहीं, किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है? मैं हटता नहीं, हट जाओ फिर, हट जाओ। अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहां से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया? दलाल कहीं। नहीं, तुम गाली गलौज करते हो लोगों के साथ। गाली देकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो। तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है। गाली देके भी खोलेगा नहीं उदित राज। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। आज के बाद कसम खाओ
किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अगर गाली गलौज करोगे तो तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। बदतमीज आदमी हो तुम, हटाइए इसे स्क्रीन से। कौन है ये लोग? मुझे लगता है अपने घर में किसी से झगड़ के बैठे होंगे जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शुभराष्ट्रा के पास जाना है। जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं शुभराष्ट्रा, आप लेखिका भी हैं। पॉलिटिक्स इज एक नैरेटिव बिल्डिंग की गेम होती है। नो डाउट बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक तरह से एक अपनी इक्विटी बनाने की कोशिश करी, जो कि जायज है, हर नेता को वो अधिकार है। लेकिन उस इक्विटी को डाइल्यूट जिस तरीके से किया गया है बीते 2 महीनों के अंदर, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? क्योंकि नेताओं को छोड़ना, गुलाम नबी आजाद का कहना कि एक लेट गो एटीट्यूड है राहुल गांधी का। हमारे मतलब आपको मत सिखा, जो जाता है वो चला जाए। आमिष जी, बहुत ही व्यापक रूप में आपने सवाल पूछा है, लेकिन जिस संदर्भ में बात हो रही है उससे और आज की का जो घटनाक्रम हुआ आपके शो पे, उस सबको जोड़ करके मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति सही बात है, नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भारत का जो मूल नीति निर्माण की जो परंपरा है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा विचलन हो नहीं सकता। तो लब्बो लुआब इतना है कि आप अपनी राजनीति किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका जन जुड़ाव किस तरीके का है, और आप अलग अलग जन समूह के अवयवों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। पूरी राजनीति इसी से रेखांकित होती है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से समाज के हर वर्ग के साथ लड़ झगड़ कर बैठी है और हर वर्ग को जिस तरीके से वो गाली गलौज करती है, ये कहीं से भी राहुल गांधी की जो भी मूल अवधारणा रही हो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उससे तो मुझे मेल खाता नहीं दिखता। आज मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ आमिर जी, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है प्राइम टाइम में किसी एंकर ने यह निर्णय लिया कि एक हद के बाद अगर आप अपनी भाषाई मर्यादा पार करेंगे तो आपको हटाया जाएगा। और यही कारण है आमिर जी कि मैंने आपके शो पे कई बार कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं जैसे अलका लांबा को मैंने बिल्कुल ही डीलेजिटिमाइज किया है। मेरी जैसी आवाजें उनके साथ बैठने लायक नहीं है। आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी हैं, तीखी बहसें होती हैं, बहुत तीखी बहसें होती हैं, और विचारधारात्मक रूप से हम कभी अग्री नहीं करते, लेकिन कभी गाली गलौज के स्तर पर बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को जेन्युइनली एक सीरियस नेता के रूप में उभरना है, तो उनकी जो टीम है उसमें सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उदित राज जैसे गुंडे या अलका लांबा जैसे गुंडों को, मवालियों को बिठा करके रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत जैसी बदजुबान औरतों को बिठा कर रखेंगे, तो आपकी पार्टी का जो लोग, हमारे जैसे लोग जो सही में हम लोग स्वतंत्र लोग हैं जी। और हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दें, लेकिन कारण तो बताए कोई। ठीक है, जिस तरीके खत्म से उलझ करके आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, वैसे तो संभव नहीं है। ठीक है, क्या 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो आपके यहाँ पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने जो बात करी वो गलत है, इसको हम बहुत स्पष्ट रूप से इसका निषेध करते हैं, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ शुभराष्ट्रा जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ, हाँ मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ शुभराष्ट्रा जी, हमारी नेत्री चाहे वो अलका लांबा जी हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, ये बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। इनको अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इनको अगर आप छेड़ेंगे नहीं, सम्मान देंगे तो सम्मान लेना जानती है। मैं बहुत, क्योंकि इन्होंने 2 नेत्रियों का हमारे नाम लिया, उस पर मेरी बिल्कुल घनघोर असहमति है। ठीक है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपको वीडियो पसंद आई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाते जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।